गुड मॉर्निंग जिंदगी। हमारे सेंसेस को भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है। वैसे अननोइंगली हमेशा सेंस अपनी तरफ से अपने आप को चार्ज कर ही लेती है, पर अगर ऐसा ना हो तो हमें कैसे इसको चार्ज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.5 जिंदगी एफएम में हूँ आयुष और आज मैंने अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ ये सेंसेस के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ अपने एक एक्सपीरियंस के साथ और एक अननोइंगली जो मुझे अभी एक बात रियलाइज हुई है उसके साथ। तो मेरे साथ बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे मन नहीं करता है कभी कभी कि मैं कुछ बोलूँ। मुझे बहुत बार बस चुप रहने का मन करता है। मुझे बहुत बार ऐसा मन करता है कि मैं अपने दिमाग को बंद रखूँ, कुछ मत सोचूं। बहुत बारी ऐसा भी मन करता है कि किसी को नहीं सुनूं, बस शांति से बैठी रहूं, अपनी बोलने की, सुनने की और सोचने की सेंस को बंद करके रखूं। सिर्फ और सिर्फ या तो फिर देखती रहूं या तो फिर उसे भी बंद करके सिर्फ अनकॉन्शियसली कहीं पे खो जाऊं। और ऐसी सिचुएशन जब बार बार होती है तब तो हमें बहुत सही लगता है, पर कभी कभी जब हमें वो सेंस की ज़रूरत होती है, ध्यान से समझिए, और तभी अगर वो वर्क ना करे तो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे कितने समय से ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बस चुप रहना है, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी दोनों सेंसेस। पर मुझे ज़रूरत थी दोनों सेंसेस की, तो मैंने क्या किया, वो दोनों सेंस की इनएक्टिव होने की चाहत को जस्टिस दिया और बाकी की जो दो सेंस में वो टाइम पे यूज कर सकती थी उसको ज्यादा एक्टिव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो समय पे मैंने देखने की और सुनने की सेंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और अपेरेंटली इनडायरेक्टली मेरी बोलने की और सोचने की सेंस धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस बढ़ाती गई और अपने इनएक्टिव होने की चाहत को धीरे धीरे एक्टिव करने में कन्वर्ट करती गई। शायद आपको ये सारी बातें या तो फिर बकवास लग रही होगी, या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, या तो फिर बहुत हाई लग रही होगी, या तो फिर आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। पर आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें अननोइंगली ये चीज़ की ज़रूरत हमारे पूरे 24 आवर्स में बहुत बारी पड़ती है। अभी वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली कोई भी 2 या 3 सेंस एक साथ हमारी काम करती है। जैसे कि जब हम जगे हुए होते हैं तब हम एक साथ देख सकते हैं, बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, अलॉन्ग विथ सोच भी सकते हैं। पर बोलना और सुनना एक साथ होता नहीं है, तो यूजुअली देखना, बोलना और सोचना, या तो फिर देखना, सुनना और सोचना एक साथ होता है। और इसमें अनयूजुअल बात तो ये है कि हमेशा कोई भी एक सेंस की परफॉर्मेंस हमेशा ज्यादा होती है बाकी की दो सेंस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई जगह पे देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देख रहे हो या फिर खिड़की के बाहर देख रहे हो, पर अगर वो समय पे आपका दिमाग चल रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आगे से एक आदमी गुजर के निकल गया, आपका टीवी बंद हो गया, या तो फिर आपकी चैनल चेंज हो गई। तो यहाँ पे कौन सी सेंस ने ज्यादा काम किया? दिमाग वाली, सोचने की सेंस ने, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं थी हमारे देखने की सेंस को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने की, तो ठीक है हमने अवॉइड कर दिया। पर अगर दोनों सेंस को हमको डायरेक्टली, नोइंगली, पर्पसफुली अच्छा परफॉर्मेंस एक साथ अच्छा परफॉर्म करवाना है तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर वो सपोर्ट हमें ना करे तो जैसा कि मैंने पहले अपना एक्सपीरियंस बताया, पता नहीं ये सही है या गलत, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही रोल को अपने आप पे अप्लाई करना चाहिए। और वो ये है कि जो सेंस की आपको सबसे ज्यादा वो टाइम पे जरूरत है दोनों सेंस की एक साथ काम करने की, वो सेंस को थोड़े टाइम के लिए आराम पे रख दो और धीरे धीरे करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे करके उसको ये मैसेज पहुंचाओ कि रिलैक्स। और फिर बाकी की दो सेंस को जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको अच्छा परफॉर्मेंस और ज्यादा करवाओ आप, ताकि वो जो इनएक्टिव सेंस है उसको चार्ज अप होने पे टाइम मिल जाए और वो मीनवाइल वो अच्छे से चार्ज हो जाए।
और फिर जब आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगे कि ये चार्जिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तब जाकर वो इनएक्टिव सेंस को धीरे धीरे मैसेज पहुंचाकर एक्टिव करने की कोशिश करो। तब जाकर आप फाइनली वो दोनों इनएक्टिव सेंस पहले जो थी उसको एक्टिव कर पाओगे, और आपको जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो दोनों सेंस को अच्छे से अपने आप के हिसाब से अच्छे से परफॉर्म करवा पाओगे। आई डोंट नो ये बात को आप कैसे ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या बातें चल रही है, पर ये बातें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो हम बातें करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, कुछ ही लोग कुछ बातों को समझ पाते हैं, कुछ ही लोग कुछ बातों को देख पाते हैं, कुछ ही लोग कुछ बातों को सुन पाते हैं। हम कहते हैं कि इसको ये सुनना चाहिए था पर उसने ये नहीं सुना और वहां पे ध्यान था तो वो सुन लिया। ये जो सारी छोटी मोटी बातें हमारे डेली रूटीन में जो होती रहती है ना, इसी की यही साइंस की थियोरी की वजह से होती रहती है। और हमारा जो मूड चेंज होता रहता है, हमें कभी कभी कुछ भी करने का मन करता है, कुछ नहीं करने का मन करता है, पड़े रहने का मन करता है, ये सारी चीजें इसी साइंस की थियोरी की वजह से वर्क करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने, मेरी भी मैं बात कर रही हूँ, अगर हम सब ने ये बातें सीख ली तो शायद, और ये बातों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लिया और अपने आप पे अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तब शायद हम लोग अच्छे से अपने आप को समझ पाएंगे और शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल एग्जैक्टली तो नहीं, पर शायद समझ पाएंगे। आई होप आप सब ये बात को समझ रहे हो। अगर ना समझ पा रहे हो तो फिर से एक बार ये वीडियो को देखिए, फिर से एक बार ये सारी बातों को समझिए, सुनिए, लिखिए कहीं पे, ताकि आप अच्छे से ज्यादा समझ पाओ और एक बार अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको ये बात सही लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग के लिए। अपने आप में जब भी वो लर्निंग करते हैं तब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कुछ सीखना चाहते हो तब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्व करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, तब ये बहुत हेल्प करती है। कभी कुछ परफॉर्म करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पब्लिक, तब ये बहुत ज्यादा काम आती है। तो सब लोगों के साथ ये बात को शेयर कीजिए, और अगर आपको ये बात बहुत अच्छी सही लगी हो और अगर आप ये बात से अग्री करते हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम मिले हर रोज ऐसे ही कुछ बहुत छोटी छोटी पर अपने आप को समझकर अपने आप में खो जाने वाली और बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रो करने वाली बातों के साथ, तो सबसे ज्यादा आपको पता चले, सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग, बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड मॉर्निंग जिंदगी।